जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है, यहां पर सिलेक्शनों की बौछार आने वाली है। तो उस तरह से हमारे प्रतिदिन यानी आए दिन लगातार बच्चे जिस तरह से सेलेक्ट हो रहे हैं और इससे पहले भी आप लगातार देख चुके हो और इससे आगे भी और लगातार आप देखते रहोगे। तो ये एक बेटी है हमारे, तो जो हमारे ग्राउंड पे यहाँ ट्रेनिंग करके गई और देहरादून में बेटा था ना, मेडिकल हुआ। हाँ, देहरादून में मेडिकल हुआ था। रनिंग कहाँ पर हुई थी आपकी? रुड़की में। रनिंग रुड़की में हुई थी। तो ये बेटी जो है सीएमपी यानी फौज के अंदर होती है, सीएमपी सेना पुलिस। तो उसका जो है रिटर्न पहले से क्वालिफाई है और उसके बाद में फिजिकल की जो तैयारी करने के बाद में और फिजिकल जो दिया, फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद में और मेडिकल फिट होने के बाद में यहाँ पर आई है। और इसी तरह से जो इसने यहाँ पर जिस तरह से मेहनत इतनी करी थी और उस टाइम पे थोड़ा सा कुछ टाइम भी ज़्यादा आ रहा था। टाइम ज़्यादा आने की वजह से थोड़ा सा असमंजस जैसा हो रहा था, लेकिन मेहनत जो है लास्ट में पहले की वीडियोज वगैरह में भी जाकर के कई आप वीडियो में भी जाकर के देख सकते हैं। तो उसके हिसाब से जो है अभी फिजिकल क्वालिफाई हो गई। अब लास्ट में क्या है, केवल मेरिट आने वाली है। तो मेरिट में भी नंबर है, तो जहाँ तक इसका पड़ जाएगा। तो बेटा आप ये बताओ, जैसे आप यहाँ से करके गए, तो सबसे जब पहला पॉइंट इसमें ये होता है कि बेटियां क्या है, घबराती हैं, घबरा जाती हैं किसी भी चीज़ में कि मेरे से होने वाला है नहीं होने वाला है। बेटा बताओ थोड़ा सा एक्सपीरियंस, जो भी आपको अच्छा लगता है वो बताओ। सर, जब मैं यहाँ आई थी तब मेरा 9 मिनट से ऊपर आ रहा था। फिर मैंने यहाँ 1 से 1.5 महीने तैयारी की। उसके बाद फिर मेरा टाइम गिरा, तो करीब मेरा 7 मिनट 32 सेकंड में आया। मेरा सेकंड ग्रुप की रेस लगी है वहाँ पे। सेकंड ग्रुप की रेस लगी है, 2 सेकंड से रह गई थी मैं। 2 सेकंड थोड़ा सा क्या है ज़्यादा हो गए थे। 2 सेकंड और हो जाते तो और पहले आ जाती। तो देखो, और बेटा ये नौकरी जो है ना, आपको इसके बारे में पता नहीं होगा, ये बिल्कुल रिलैक्स वाली नौकरी है। बाकी जैसे सेना के अंदर क्या होता है, जैसे कई वैसी जगह पर ड्यूटियां लगती हैं, जैसे कई बड़े कमांडर आ रहे हैं या वीवीआईपी आ रहे हैं, तो उस जगह पे और नॉर्मल तरीके की ड्यूटी है और दूसरी ड्यूटियों से कोई मतलब नहीं है। डे नाइट अलग अलग तरह से रहता है। पर क्या है, जैसे अभी वुमेन के लिए तो जैसे पुलिस के अंदर नाइट की ड्यूटी नहीं है, वहाँ पर भी इस तरह से जैसे अभी फर्स्ट बार जो लड़कियां गई हैं तो नाइट की ड्यूटी वहाँ पर भी नहीं लगाई गई है जहाँ तक है, ठीक है ना। तो बाकी गर्ल्स के लिए बेस्ट है। और ये पता नहीं चलेगा कि हम जो है नौकरी कर रहे हैं, बिल्कुल यानी स्टेट पुलिस के जैसा ही समझ लो। जिस तरह से जो ड्यूटी है वहाँ कर की, वहाँ पर सिर्फ ड्यूटी दिन के समय, जैसे कई ऐसे जगह मेन पॉइंट्स हो गए सिटी के अंदर या फिर जो कैंप एरिया है उसके अंदर आपको ड्यूटी मिलेगी, ठीक है ना। जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इतनी हार्ड नौकरी नहीं है। आप भी जो बेटियां हैं जो खासतौर पर आर्मी के अंदर जाना चाहती हैं, तो वो भी तैयारी कर सकती हैं। और उतना बाकी की अपेक्षा जो है क्या है, बाकी के फिजिकलों की अपेक्षा थोड़ा सा क्या है, इसमें लॉन्ग जंप भी हो जाता है, हाई जंप क्या है क्वालिफाई है। और बाकी रनिंग का तो रनिंग भी उतना ज़्यादा वो नहीं है, अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। और इस तरह से आप भी जो है आपको भी मेहनत करनी चाहिए। बाकी बेटा एक चीज़ मुझे ये बताओ, जैसे वहाँ पर अभी मुझे पहले ही बता दिया था कि वहाँ पर जाके मुझे ग्राउंड क्या लग रहा था, बड़ा लग रहा था। तो ये इनको तो लगा ही था, लेकिन और भी कई बार ये देखा जाता है। बेटा सही बताना, वहाँ पे जाकर के देखो, यहाँ पे हम जैसे हमारा ग्राउंड तो 300 मीटर का है, एक्चुअल में ही छोटा है, वहाँ 400 का होता है। और उसको भी देख करके अगर 400 का ग्राउंड आपका भी होगा तो आपको भी वहाँ पर ये लगेगा कि 400 का है। जो दूसरा ग्राउंड कहीं पर भी देखोगे तो आपको ये लगेगा कि ये हमारे उस ग्राउंड से, जिस ग्राउंड पर आप दौड़े हो, उससे बड़ा है। तो आप बताओ वैसा कैसी फीलिंग रही वहाँ पर ग्राउंड को देख? घबराहट हो रही थी कि क्या होगा कैसे होगा, बट स्टार्टिंग से एंड तक फिर अच्छा ही होता चला गया, जो भी हुआ वो। तो इस तरह से आप सभी से मेरा ये अनुरोध है कि कोई भी फिजिकल साइड से जब आपका है, अगर आप हिम्मत रखते हैं, अगर आपके अंदर हौसला है, तो गारंटी के साथ आपका फिजिकल निकलेगा। बाकी चीज़ में शॉर्टकट चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जैसे आप लगातार देख रहे हो, ये बच्चों का भी क्या है, रनिंग चालू है, तो देख रहे हो जो चल पा रहा है वो भी ठीक है, नहीं चल पा रहा है वो भी ठीक है। मतलब लगातार निरंतर प्रयास आप करोगे
तभी आपसे हो पाएंगी चीजें। और उसके लिए भी फिर क्या है, आपको समय चाहिए होता है। जब तक आपके पास समय नहीं होता है तब तक कुछ नहीं हो सकता है। और जब आपके समय जब आपका कोई भी फिजिकल है, उस फिजिकल के जैसे जैसे आप करीब पहुंचते हैं और उस टाइम पे अगर आप ये सोचते हैं कि मैं तुरंत ये कर लूँ, उस टाइम पे ये चीज़ें संभव नहीं होती हैं। अभी मेरे पास जैसे यूपी पुलिस का बैच चल रहा है, तो जब बिल्कुल ही आप करीब समय आ जाएगा तो आप शॉर्टकट की सोच सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट चलता नहीं है। शॉर्टकट उसके लिए चल सकता है जिसने पहले से किया हुआ है, कुछ दिनों से कर रहे हैं। तो इस वजह से जो भी है, इसमें मेहनत जितनी आप करोगे और परिणाम आपको वैसा ही मिलेगा। और अपनी मेहनत पे ही भरोसा करना। और बेटियों को भी यही बोलता हूँ, बेटों को भी मैं यही बोलता हूँ, सभी के लिए, जो मेहनत नहीं करेगा उसको कामयाबी नहीं मिलेगी। और लगातार वीडियो आप हमारे इस तरह के देख ही रहे हो, इसी तरह से आपको और भी वीडियो मिलते रहेंगे। और किसी भी साइड से आपको ये लगता है कि मैं कहीं पर भी अटका हुआ हूँ फिजिकल साइड से, और आपकी मोरल डाउन हो चुकी है, आपको ये लग रहा है कि मेरे से ये होने वाला नहीं है, तो मेरे को आप पर्सनली कॉल करके बात कर सकते हो। दूसरा, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। जब बेटियां कर रही हैं तो बेटे कहाँ, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं बीच में ही क्या है, अपना मोरल को डाउन कर देते हैं। बिल्कुल इस तरह से अपने जो है ऐसे हो जाते हैं कि ये मेरे से नहीं होने वाला है। जब वो बच्चे मन से हारते हैं, चाहे बेटी सही चाहे बेटा सही, जब मन से हार मान लेते हैं तो शरीर से, और जो आप मेहनत कर रहे हो तो वो मेहनत आप नहीं कर सकते, और उसके बाद में आपकी हार हो ही जाती है। तो इस वजह से कभी भी आपको अपने मन से नहीं हारना है। कामयाबी आपके नज़दीक जरूर आएगी, पर क्या है, जब मेहनत करोगे तब ऊपर वाला भी आपको देख रहा है, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। और इतना कोई हार्ड वर्क नहीं है, ये फिजिकल वर्क आपके हाथ का है। और इसके लिए जैसे मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि समय की आवश्यकता होती है। बाकी रिटर्न वर्क जो है आप कितना भी कर सकते हो, पूरा दिन आप पढ़ सकते हो, लगातार आप अपनी पढ़ाई कितनी भी कर सकते हो। पूरा दिन थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद में फिर पढ़ने में लग गए, 20 मिनट रेस्ट किया, 10 मिनट रेस्ट किया, लगातार पढ़ने में लग गए, वो चीज़ हो सकता है। लेकिन इस फिजिकल वर्क के अंदर जो है आपको लगातार लगना पड़ेगा। लगातार नहीं, इसके लिए आपको ज़्यादा, आप इसको कर ही नहीं सकते। इस फिजिकल वर्क को जो है आप आपकी बॉडी के हिसाब से जितना आपकी बॉडी सहन कर सकती है उतना कर सकते हो, पर करोगे ज़्यादा, अगर ज़्यादा करने की कोशिश करोगे लिमिट से ज़्यादा, तो आपकी बॉडी उतना सहन नहीं कर पाएगी, यानी आपकी बॉडी उतना झेल नहीं पाएगी। और उसके बाद में आपके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। कहीं ना कहीं का मतलब बॉडी के अंदर कहीं भी पेन शुरू हो जाएगा, एंकल में हो जाएगा, नी में हो जाएगा, उसके बाद में शिन पेन शुरू हो जाएगा, कमजोरी होने लग जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस वजह से इसको आपको समय देना है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है बिल्कुल कम करो या ज़्यादा करो, लेकिन लिमिट के हिसाब से और 90 तोले हिसाब से आपको चीज़ें करनी पड़ती हैं फिजिकल वर्क में। और समय की आवश्यकता होती है, समय के हिसाब से आपको चलना है, किसी भी तरह से ध्यान रखना। अब जैसे देखो, अब इसमें कई बच्चों का टाइम ज़्यादा भी आ रहा होगा, अब क्या होगा, एकदम से प्रेशर बढ़ेगा तो आप ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी, मोरल डाउन होगी तो फिर शरीर से थकोगे, शरीर से भी थकोगे, फिर उधर दोनों साइड से आप मारे जाओगे। तो इस वजह से आपको क्या करना है, मोरल कभी आपकी डाउन नहीं होनी चाहिए, और लिमिट में रह करके अपनी जो है फिजिकल वर्क को आपको करना है। और इसी तरह से जैसे इस बेटी ने हमारी ने कामयाबी पाई है, तो आप सबसे जो आज तक हमारे बच्चे ये यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, तो उनसे मेरे यही आग्रह करूँगा कि आप देख करके कम से कम ऐसे जैसे सिलेक्शन बच्चे ले रहे हैं, तो उनको देख करके आप प्रेरित हों और अपनी मेहनत को और बढ़ाने की कोशिश करें, जिससे आपको आने वाले समय में जो भी आपका फिजिकल है उसमें आप नाकारा ना हो। चलिए बच्चों, इसी तरह से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।